नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर, लेकिन सबसे पहले आज की हेडलाइंस। रविवार को मुजफ्फरनगर में खतौली के इस्लाम नगर क्षेत्र के एक परिवार का 5वां सदस्य भी निकला कोरोना पॉजिटिव। परिवार के 4 सदस्य पहले से ही संक्रमण के कारण है अस्पताल में भर्ती। रविवार को मुजफ्फरनगर के गांधी कॉलोनी निवासी नवविवाहित जोड़े ने नगर के शीश चौक पर पहुंचकर लिया भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद। रविवार को हुई बेमौसम बरसात ने तबाह की किसानों की गेहूं की फसल। रविवार को मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग की लाश मिलने से फैली क्षेत्र में सनसनी। और अब खबरें विस्तार के साथ। रविवार का दिन मुजफ्फरनगर वासियों के लिए अच्छी व बुरी दोनों प्रकार की मिलीजुली खबरें लेकर आया। पहली अच्छी खबर मुजफ्फरनगर वासियों के लिए यह आई कि पिछले 14 दिनों से आइसोलेशन में रखे गए 3 कोरोना संक्रमितों की रिपोर्ट अलग अलग 2 बार नेगेटिव आई है, जिस कारण प्रशासन अब इन 3 लोगों को आइसोलेशन वार्ड से 14 दिन के लिए क्वारंटाइन वार्ड में शिफ्ट कर रहा है। वहीं बुधवार को जनपद वासियों के लिए एक बुरी खबर यह आई कि पिछले दिनों खतौली क्षेत्र के मोहल्ला इस्लाम नगर में दिल्ली के शाहीन बाग इलाके से आए जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, रविवार को उक्त व्यक्ति के भाई की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिस कारण प्रशासन ने संक्रमित व्यक्ति को मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया है। अब तक इस परिवार के कुल 5 लोग कोरोना से संक्रमित पाए जा चुके हैं तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनेक मोहल्ले वालों के सैंपल भी जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री अमित सिंह ने बताया। ये जो आज एक रिपोर्ट हमारे 4 सैंपल जो सस्पेक्टेड थे उसमें एक का रिपोर्ट आया है पॉजिटिव और वो खतौली क्षेत्र का है। ऑलरेडी वो हॉट स्पॉट एरिया के अंदर था। उस व्यक्ति को हमने बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज में आइसोलेट कर दिया है और इसके अलावा 3 हमारे ऐसे व्यक्ति हैं जो शुरुआत में कोरोना पॉजिटिव थे। उनका लगातार 2 बार रिपोर्ट निगेटिव आ गया है और वो अब पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। उनका 14 डेज़ का आइसोलेशन भी पीरियड पूरा हो चुका है, वो रिकवर हो चुके हैं। हम उनको यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं उनके 14 डेज़ के लिए अपने दूसरे इंस्टीट्यूट क्वारंटाइन में। इस प्रकार से हमारी संख्या जो है अब 19 रह गई है। तो सर जो अभी पॉजिटिव आया है जमाती है कौन है? ये जमाती नहीं है ये। सर इसके भाई की पहले भी डेथ हो गई थी एक इसके भाई की। हाँ, इसके भाई का डेथ हुआ था। इसकी पत्नी और 2 बच्चे भी पॉजिटिव हैं। वो ऑलरेडी बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज में आइसोलेट हैं। उनका क्योरिंग चल रहा है और हमने ऑलरेडी सब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की ट्रेसिंग कर रखी है, उसलिए इनका इलाज चल रहा है। तो बच्चे सर कितनी उम्र के हैं बच्चे? जो एक बच्चा है 4 साल का है, एक 2 साल का है। रविवार को पूरे देश में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए चल रहे लॉकडाउन का 33वां दिन था। इन 33 दिनों में पूरे भारत के साथ साथ मुजफ्फरनगर के लोगों की जिंदगी भी मानो थम सी गई है तथा लॉकडाउन के कारण लोग अपने घरों पर ही रहकर इस बीमारी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। इस लॉकडाउन ने जहां पूरे देश में व्यापारिक गतिविधियों को ठप कर दिया है, वहीं लॉकडाउन के कारण भीड़ भाड़ वाले सामाजिक कार्यों पर भी सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है, जिस कारण पूरे भारतवर्ष में हजारों लोगों की होने वाली शादियां अटक गई हैं। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी कुछ लोग हालात के अनुसार चीज़ों में परिवर्तन करते हुए अपने जरूरी काम मौजूदा हालात के हिसाब से निपटा रहे हैं। रविवार को मुजफ्फरनगर में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला, जब मुजफ्फरनगर की गांधी कॉलोनी निवासी युवक शुभम लॉकडाउन के बीच ही उत्तराखंड के हरिद्वार में प्रशासन से अनुमति लेने के पश्चात शादी करने पहुंच गया तथा हरिद्वार निवासी सुदीक्षा के संग 7 फेरे लेकर उसे अपनी जीवन संगिनी बना लाया। शादी के बाद नवविवाहित जोड़ा सर्वप्रथम मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर पहुंचा तथा भगवान के सामने शीश झुकाकर अपने सुखी विवाहित जीवन का आशीर्वाद मांगा। शुभम के अनुसार प्रशासन द्वारा 4 लोगों को शादी के लिए हरिद्वार जाने की अनुमति प्रदान की गई थी,
जिसके बाद वो लोग मास्क लगा तथा सभी मेडिकल प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए हरिद्वार पहुंचे तथा विवाह की रस्मों को पूरा किया। बस हरिद्वार गए थे, 4 दिनों का पास था हमारे पास, 1 दिन के पास था। हम सुबह गए थे, शाम को आ गए। आज आप शादी करके आए हो? हरिद्वार कहाँ से? हरिद्वार। अच्छा, आप श्री चौक पहुँचे हो, किस तरह से आपका स्वागत हुआ है यहाँ पे? बस यहाँ मीडिया वाले एकदम आगे, बहुत सारे एकदम खुशी मनाने के एकदम बढ़िया स्वागत हुआ है। अच्छा, क्या मजबूरी रही कि लॉकडाउन में आपने शादी की है? बस हमारा ना बहुत काफ़ी टाइम तक आगे साया नहीं था कोई, इस चक्कर में फिर हमें अभी करनी पड़ी। फिर हमारा साया अगले साल ही था। तो शादी की डेट कौन सी निकली हुई थी? 26 तारीख निकली थी आज ही की निकली हुई थी। तो आप यहाँ पर आपकी पत्नी, क्या नाम है आपकी पत्नी का? जो सुदीक्षा। दोनों आप शादी करके आज मुजफ्फरनगर पहुँचे, रहने वाले कहाँ से आप लोग? गांधी कॉलोनी के। तो कैसा लग रहा है आज लॉकडाउन के बीच आपने शादी किया, यादगार रहेगी? बस ये शादी तो यादगार, इसलिए यादगार के लिए तो करके आए हैं। रविवार को पूरे प्रदेश के साथ साथ मुजफ्फरनगर जनपद में भी हुई बेमौसम बरसात ने जहां मौसम सुहावना कर दिया, वहीं पहले से ही कोरोना का कहर झेल रहे किसानों की दुश्वारियां इस बारिश ने और भी बढ़ा दी है। अप्रैल के माह में जब पूरा देश कोरोना के कहर से बचने के लिए अपने घरों में कैद है, वहीं ऐसी विकट परिस्थितियों में भी देश का अन्नदाता किसान गेहूं की तैयार खड़ी फसल की कटाई में लगा है ताकि देशवासियों को खाने के लिए अन्न मिल सके। लेकिन रविवार को हुई इस बेमौसम बरसात ने किसान की गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है तथा किसानों द्वारा पिछले दिनों में काटी गई गेहूं की बालियां भी इस बरसात के कारण खेतों में ही भीग गई हैं, जिस कारण पहले से ही कोरोना की मार झेल रहे किसान के साथ भगवान ने भी ज्यादती करते हुए उसे दोहरी मार दी है। बरसात से भीगने के कारण गेहूं की काफ़ी फसल खराब हो गई है, जिस कारण उससे निकलने वाले दाने भी काले रंग के होने के कारण उचित मूल्य पर बाजार में नहीं बिक पाएंगे। वह भीगे गेहूं से भूसा भी ठीक नहीं निकल सकेगा। इस विषय में जानकारी देते हुए कुछ किसानों ने बताया। इसमें बहुत नुकसान है जी। और जो गेहूं कटा जाता है वो भी खत्म हो गया। अच्छा, काला पड़ जाएगा जी जी। और खेती को बहुत बड़ा नुकसान है। अच्छा, ये गेहूं जो है सभी लोगों के लिए एक जरूरत की चीज़ है, अभी इस तरफ खराब हो रही है। हाँ, मानते हैं कितना नुकसान हो रहा इसमें तो बहुत नुकसान बैठ जाएगा जी, कम से कम। हाँ, बहुत नुकसान बैठ जाएगा, किसान तो बेघर हो गया। और कौन सी फसलों को ज़्यादा नुकसान है? इसमें गन्ने को तो नुकसान है नहीं। हाँ जो गन्ना पर्ची जाती थी उसमें भी नुकसान है। हाँ। किसान तो कगार पर खड़ा हो गया। ज़्यादातर गेहूं को नुकसान है। ज्यादातर सबसे ज्यादा कितना % आप गेहूं का मानते हैं, कितना खराब हो सकता है इस बार? इसमें 40% तो गया जी। अच्छा, एक तरफ लॉकडाउन भी चल रहा, उसकी तरफ ये बेमौसम बरसात। बहुत किसान तो खत्म हो गया। भाई गेहूँ खराब हो जाओ, देर में निकले, भूस खराब हो जा। अच्छा, कितना नुकसान मानते हैं? करीबन 40%। हाँ, पूरे जो है किसानों खेतों में गेहूं तैयार खड़ा, कुछ का कटा हुआ, कुछ का तैयार है, तो बारिश होगी, बर्बाद। मतलब भूस खराब हो जाएगा, अनाज भी खराब हो जाएगा। अच्छा। ऐसा ज़्यादा टिकाऊ नहीं रहने का अनाज। तो कितना नुकसान है इस बार किसानों को इस बारिश से? कम से कम भी एक तिहाई का नुकसान तो है ही है। 40%। ऊपर से लॉकडाउन भी चल रहा, मजदूर नहीं मिल और रहे। वो मजदूर नहीं मिल रहा और परेशानी तो है ही जाएगा। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का।
के बाद आप सभी का स्वागत है। रविवार को मुजफ्फरनगर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने क्षेत्र में अहिल्याबाई चौक के निकट स्थित होटल ईट एंड एंजॉय के पास से एक बुजुर्ग की लाश बरामद की है। बुजुर्ग की उम्र 55 वर्ष के लगभग बताई जा रही है तथा बुजुर्ग की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। क्षेत्रवासियों के अनुसार उक्त व्यक्ति पिछले कई दिनों से क्षेत्र में लावारिस घूम रहा था तथा उसके पैर में भी चोट लगी थी। रविवार को सिविल लाइन थाना पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भरने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया तथा शव की शिनाख्त करने का प्रयास प्रारंभ किया। घटना के विषय में जानकारी देते हुए एक क्षेत्रवासी ने बताया, ये हॉस्पिटल की तरफ से आया था, बीमार तो था ही है। अच्छा, हो सकता है इसको सेफ्टी को तो पहले ये यहाँ पड़ा रहा, फिर उसके बाद में यहाँ भी रहा, फिर हमने पुलिस वालों को भी कहा यहाँ जाके, पुलिस वालों ने उठा के इसे वहाँ लिटा दिया था। अच्छा, और उसके बाद आज सुबह पता चला 3-4 दिन के बाद में ये क्या नाम है इसका जो है मर गया। कितनी उम्र होगी शादी की, क्या सकते इसकी ऐसे होगा कोई 55 के लपेट 50-55 साल की। अच्छा, क्या लगता है क्या वजह रही होगी मरने की? इसके पैर में सेफ्टिक था, बीमार था। हाँ बीमार चल रहा। तो कहाँ तक ये कितनी बार कहाँ देखा गया यार? वो हमने यही देखा, ये यहाँ देखा यहाँ पे रोड पे। तो पुलिस को सूचना करिए। हाँ पुलिस को सूचना करी थी चौराहे पर। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।